आफ्टर सिटी पार्क के सामने देखा हम जा रहे हैं विंटर कार्निवल एक्टिवल। सच बोलूँ आई डोंट वांट एनी विंटर क्लोथ, बट मैंने सोचा कि लेट्स सी, आई लव द कार्निवल सॉरी। तो एक्चुअली लिखा है सामने राजगंगा 2020 विंटर कार्निवल। तो ये लगा है बिल्कुल सिटी पार्क के सामने। तो लेट्स सी इसमें क्या है, आपको दिखाएंगे। तो बस थोड़ा सा दूर से ही मैंने रिद्धिमा की पिक्चर क्लिक की थी। फिर आते समय ना सब भूल जाते हैं पिक्चर सब। तो पतिदेव पीछे आ रहे थे और हम दोनों पहले ही चले गए कार्निवल में। सॉरी फॉर द वॉइस, थोड़ा सा गला ख़राब है आज मेरा। और घुसते ही एंट्री मारते ही मुझे दिखा था मेरा सबसे फेवरेट वाला सेक्शन जो था क्रॉकरी का। और फेवरेट इसलिए कि सेरेमिक क्रॉकरी बस मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सारे उठा के अपने घर ले जाऊँ। जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ ऐसा ही लगता है। ऑनलाइन तो आती ही रहती है। ये काफ़ी अच्छा था, पर पता है सेरेमिक के अभी मैं लेती हूँ पर बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मैं ज़रूर प्लान करूँगी, जाना नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, बट वंजारा मार्केट ज़रूर जाऊँगी। तो इस तरीके से प्लांटर्स ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ठीक है वैसे प्लांटर्स ही मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, प्लेट्स थी, मग्स थी, सब कुछ था, छोटे छोटे कप्स थे और पीछे बड़े प्लांटर्स थे, इस तरीके के स्पून, बाउल, बहुत सारी चीज़ें थी। और अच्छा था, मतलब देख ही पा रहे हो आप, कलरफुल बाउल्स वगैरह थे। पर रेट थोड़ी सी हाई थी, या फिर अभी बंजारा मार्केट की रेट सुन के मुझे लगता है मुझे हाई लगने लग गई हैं। मुझे खैर दो चीज़ें हमको पसंद आई थी, एक मेरे को पसंद आई थी और रिद्धिमा को एक मग पसंद आया था। इस तरीके के फोनदियो सेट भी थे, मैंने पूछा था, और वो एक्चुअली थोड़ा टूटा हुआ भी था। इस तरीके के प्लेटर्स भी थे बहुत अच्छे, वाइट मग्स भी थे। आई लव ये वाला जो मग दिखा रहे हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब मैगी वगैरह, सूप, पास्ता, मैंने कुछ भी सर्व कर सकते हो। आई लव, ब्लैक था अंदर से वाइट, और बहुत प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा था वैसे भी। पर 200 रुपीज़ इसके उन्होंने मुझे कोट किए थे, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। और एक है ना आगे जो बाउल्स रखे हैं ना, ये वाले राउंड वाले, ये वाले मुझे, और एक ये येलो वाले, हाँ ये जो मैं हाथ लगा रही हूँ ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। बट ये 250 ईच उन्होंने बोला था, थोड़ा सा कॉस्टली था यार। 150 तक फ़ाइन। और ऐसे कार्निवल्स वगैरह में आई थिंक सो कि ज़्यादा भी होते। बाकी पास्ता प्लेट्स वगैरह थी और कैटल वगैरह थी। टी कैटल्स ऑलरेडी है, बहुत सारे हैं मेरे पास, और पास्ता प्लेट्स वगैरह भी हैं। तो इस तरीके का एक बाउल मुझे चाहिए था मिक्सिंग के लिए। पतिदेव ने तो बोला ले लो, बट मैंने नहीं लिया। फिर सामने इस तरीके के वुलन्स वगैरह के लग रहे थे, जैसा आपको दिख ही रहा है, बच्चों वगैरह के, बड़ों वगैरह के। वो मुझे कोई खासा पसंद नहीं आता। फिर जो मुझे दिखा वो था इस तरीके का मारवाड़ी स्टोर, जिसपे कसूरी मेथी हैं, बहुत वैरायटी का अचार था, चिक्कीज़ थी, पापड़ थे, नमकीन थे। और मैंने पूछा भी था भैया से, मुझे मीठा नींबू का अचार बहुत पसंद है, वो मैंने पूछा, पर सच बोलूं मुझे देख के लगा नहीं। वो उस तरीके से था जैसे पीस के बना रहे होते, तो मुझे लगा था कड़वा। उन्होंने कहा चख लो, लेकिन मैं ऐसे चखती नहीं हूँ। पापड़ थे, बहुत सारा फरसान था, हींग थी, एवरीथिंग जो रिलेट करती है मारवाड़ियों से वो थी। उसके बाद फर्नीचर तो आपको बताया, कोई एक्सपो लगे, कार्निवल लगे, एग्जीबिशन लगे, सब में ही होता है। साइड में थी एक प्लास्टिक की ह्यूज वाली, मतलब आई डोंट नो, मैं लास्ट में जब गई थी नवरात्रों में दिवाली कार्निवल, उसमें भी इस तरीके की ये प्लास्टिक की शायद सेम ही मतलब होगी, बहुत बड़ी उसमें थी रेंज इनके पास। तो ये था, सामने झूले लगे थे और साइड में फिर से ये कॉटन कैंडी की जो शॉप है, इसके बगल में भी बहुत बड़ी वुलन वो थी, लेकिन हमें पसंद आया ऐसा कुछ नहीं था। तो एक पॉपकॉर्न कैंडी की शॉप थी, अमेरिकन भुट्टाज, ये सब जगह स्वीट कॉर्न्स मिलेंगे आपको, कहीं भी चले जाओ इनके बिना तो बात ही नहीं बनती। ये दोनों आगे आगे चलते हैं और हमेशा की तरह मैं पीछे पीछे। और फिर मुझे दिख गया सुमन वर्फ गोला सेंटर। भैया कुछ भी बोलो, गोला देखकर मेरे से रुका नहीं गया। और है ना, आजकल इस सीज़न तो मैंने खाया ही नहीं,
लेकिन गोला नहीं खाया, और गोला वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। तो मैंने पूछा तो भैया जी ने कहा 30 रुपीज़ का। लेकिन पता है ऐसी जगह, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, मुझे क्या है ना खाना, मतलब मुझे लगता है मैं एक पसंद नहीं आता, मैं फ्राइड व्राइड भटूरे खटूरे ये सब तो मैं फास्ट स्ट्रीट फूड तो खाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ऑयल की स्मेल आती है। पर मैंने कहा भैया को कि आप एक गोला बना दो। मैंने कहा अगर पसंद आएगा तो हम दूसरा लेंगे, वरना मेरे को था पहले कि मेरे को भी खाना है और रिद्धिमा को भी। फिर उसने कहा मेरे को खाना है, मैंने कहा एक ही लेके देखते हैं। और थैंक गॉड कि हमने एक ही लिया, काला खट्टा। और टेस्ट ओके ओके, बहुत ख़राब भी नहीं था कि फेंकना पड़े, बहुत अच्छा भी नहीं था कि दूसरा लेके खा लो। तो ये वाला था, आप समझ जाओ। तो बस टाइम पास वाला था। उन्होंने ब्लैक सॉल्ट डाला, काला खट्टा डाला, बिल्कुल गोले के नाम पे, मतलब शर्म ही आ गई मुझे, तो ऐसा वाला गोला था। फिर खैर मैंने लिया, क्योंकि ये मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज़ है और मैं तो घर पे ही बना के खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कान्हा जी थे, आपको तो पता ही है, कान्हा के बिना हम जाते नहीं। लेकिन मैडम को मैंने कहा आप खा लो पहले थोड़ा सा। फिर मैंने थोड़ा सा चखा था तो ठीक ठीक था, मैंने 2-4 सिप खाए। सच बोलूँ तो सामने गोभी के पकोड़े, कृष्णा पतासी, ये ब्ला ब्ला सब मिल रहा था, भेलपूरी, ये साइड में झूले लग रहे थे। रिद्धिमा ने कहा मुझे झूलना है, पर बताओ हर बार कोई बच्चा है छोटा सा जो झूलेगी। मैंने बोला अकेली चली जा, फिर कहती है अकेली भी नहीं जाऊंगी। तो मैं तो वही झूला नहीं जानती, फिर बोली नहीं। तो मैंने कहा चलो घर। और देखो मैं भी घूमने आया हूँ, सबको राधे राधे। और मैं भी अपनी चीज़ी देख रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ है क्या। तो देखो मैं जहाँ भी जाती हूँ कान्हा जी को अपने संग लेके जाती हूँ, वो मेरे बच्चे जैसे, उनके बिना मैं कहीं नहीं जाती। फिर मैं दोबारा से आ गई हूँ उस दूसरी वाली उसी शॉप पे जो मैंने आपको दिखाया है, जहाँ ये सब है, पापड़, मंगोड़ी, अचार, हींग, कसूरी मेथी, ये सब। फिर मैंने देखा और वहाँ से कुछ लिया जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, राजस्थानी हूँ और फूडी हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये, तो जो दिख जाए वो बस। तो एक चीज़ तो आपको पता चली गई है कि पापड़ लिया है। बाकी हींग वगैरह थी, पर हींग ना बहुत बड़ी कॉस्टली बोल रहे थे, तो मैंने नहीं ली, वरना हींग की खुशबू अच्छी थी। तो ये सब भी था, मतलब ज़्यादा शॉप्स नहीं थी, बट ठीक है। कार्निवल में पता नहीं, मैं देखे 2-3 कार्निवल देखे, तो मैं देख रही हूँ कि आजकल बड़ी कम मतलब शॉप्स होती हैं। बाकी ये फ्राइम्स वगैरह थे, बहुत वैरायटी के, आप ले सकते हो। खुला अचार भी था और आप पैकेट्स में भी ले सकते हो। तो जो मैं लेके आई वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, जो भी मैं लेके आई। उसके बाद हम निकल गए बाहर, और धूप तेज थी। इस तरीके के सिटी पार्क के बाहर और कार्निवल के बाहर लग रहे थे, पर मैं कुछ खाना नहीं था। मैंने कहा मुझे गन्ने का जूस पिला दो, और कान्हा को भी प्यास लगी थी, बोतल गाड़ी में थी। तो मैंने दिमाग को बोला तुलसी हमेशा संग लेके चलती हूँ मैंने कहा पिला दो। और फिर मैंने इंजॉय किया, तीनों ने, हमने मिलके गन्ने का जूस, क्योंकि और तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, गन्ने का जूस काफ़ी पसंद आता है मुझे। तो बस उसके बाद हम वापस से वही, हमने सिटी पार्क गए थे, आपको पता ही ऑलरेडी ब्लॉग आ चुका है। तो उधर से ही हमारी गाड़ी पार्क थी, तो पैदल पैदल ये देखिए इतने सारे स्टॉल लगे हैं, और आमने सामने ही है। अगर आप आना चाहते हो तो सिटी पार्क के बिल्कुल ही सामने, अगर आप आना चाहते हो, जाना चाहते हो कार्निवल, तो बिल्कुल सिटी पार्क के सामने लगा है। फिर देखिए वहाँ से भूख लग गई थी, तो हम आ गए अपने फेवरेट डोसा वाले अन्ना डोसा सेंटर, जो पास ही थड़ी मार्केट में है। ये मैंने आपको एक दिन पहले भी दिखा दिया था। तो ये है हीरोइन, और इन्होंने मंगाया है एज़ यूजुअल मसाला डोसा, पनीर डोसा खाती हैं ये, और मैं और मेरे पति देव खाते हैं प्लेन डोसा। मुझे प्लेन डोसा ही पसंद है। तो देखो गाइज, ये लड़की कितनी छोटी है, कौन बोलेगा ये 14 इयर्स की है। देखो जहाँ गुलाब देखेगी ना, इसका दिल आ जाएगा, और बोलेगी अपने पापा को कि गुलाब दिला दो। मैं तो नहीं दिलाती यार, देखो सच्ची बोल रही हूँ, इसके पापा जी दिलाते रहते हैं। बोलेगी पाई गुलाब दिला दो, और माई तो दिलाएगी नहीं। देख रहे हो आप, पता नहीं कितना लगाव है इसको गुलाब से, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं मेरे कान्हा को दे रही है। हमें वेट है डोसा का, हमें नहीं, रिद्धिमा को। वो देखो वो लेने गई है पानी, सामने से देवी स्माइल कर रही है, पानी की बोतल लेने गई है। अब ये बता कि तू 2 गुलाब क्यों लाया, तू तो एक बोला था। अच्छे तो पूरी शॉप ही ले लो, मैंने दे दिया कान्हा को। मेरा है मतलब, इसको नहीं खोलो,
कहाँ पड़े थे ओले? हमारे स्कूल का है। तुम्हारे स्कूल में? हमारी साइड तो बारिश बहुत हुई थी, फिर थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अभी कितनी जल्दी अंधेरा हो रहा है। उस दिन बारिश हुई थी ना, उसके साथ ओले भी पड़े थे। अच्छा, घर पे तो नहीं पड़े थे ओले? कैसे होते हैं ओले? पता नहीं है नहीं, क्या। रहन दो, ऐसा क्यों? शाम जल्दी हो जाती है, 5 बजे है। देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ये फेवरेट डोसा वाले जी, अन्ना डोसा। वो वाला नहीं है क्या? वो उधर जो अपने उधर है वो नहीं है। नहीं, इनके मुकाबले कहाँ वो देता है अच्छा, वो भी बहुत नो डाउट बजट में अच्छा देता है, बट इनका टेस्ट अलग अल्टीमेट। और फिर आ गया है सबसे पहले रिद्धिमा का डोसा। उनके यहाँ हमेशा इतनी ही भीड़ होती है रात को, तो क्या मत पूछो। अभी वो आए थे और हम भी वहाँ पहुँच गए तो। लेकिन इनके डोसे की खास बात जो है, एक तो इनकी चटनी बहुत अच्छी होती है और डोसा इतना क्रिस्पी होता है, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्पी डोसा एवर, इतना क्रिस्पी होता है। उसके बाद आया हमारा प्लेन डोसा। मैं और मेरे हस्बैंड प्लेन डोसा ही खाते हैं। रिद्धिमा मेरी पूछती है कि आपको क्या पसंद है, पर सच में मुझे प्लेन डोसा ही पसंद है, तो हमने ये एंजॉय किया। सांभर वैसे यूजुअली मुझे पसंद, मतलब अच्छा होता है नो डाउट, पर मैं सांभर कम ही खाती हूँ, पर बहुत अच्छा था। उसके बाद एक प्लेट हम लोगों ने ली थी बड़ा सांभर की। तो बड़ा सांभर ओके ओके, ऐसा नहीं है, मैं खाती हूँ बड़ा सांभर भी उनका, लेकिन ओके ओके मुझे लगा। पहले भी मैंने खाया है, पर डोसा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अगर कभी आपका आना हो तो आप ना इनका ये डोसा ज़रूर ट्राई करो। चीज़ डोसा उनका, पनीर डोसा और प्लेन डोसा बहुत पसंद है। उसके बाद हम निकल लिए अपनी सवारी घर के लिए, और देखिए कितनी जल्दी शाम हो जाती है। ऑलमोस्ट 5:30 हुआ था, लेकिन बस रात हो ही जाती है। फिर हम आते हैं गलियों गलियों में भटकोगे तो हम मिले मतलब हम गलियों गलियों से आते हैं, शाम को ट्रैफिक बहुत होता है तो इसी वजह से। लेकिन हाँ, वेदर आजकल अच्छा है तो बाहर जाने से दम नहीं घुटता है, तो बाहर चली जाती हूँ। गर्मी में तो मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को 8 बजे भी ना गर्मी रहती है, इसी वजह से। तो चलिए अब मैं आपको मिलूँगी घर जाकर, और फिर आज इस तरीके से अपने बताइए। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है आयरन, इसलिए मैंने शूट किया था। एक्चुअली ये सुपर मार्केट है, जो मार्केट दिखा रही हूँ यहाँ सब मिल जाता है, मेरे घर के आसपास का एक्चुअली मार्केट है। तो देखो कार्निवल से जो मैं लाई मैं आपको दिखाती हूँ। आते ही एक तरफ चढ़ाई है चाय। देखो बहुत कुछ नहीं लाई, आपके सामने कुछ था भी नहीं। ये लाई लोकल शॉप से जो होता है, और आपको अचार दिखाए थे तो ये लहसुन का अचार मैं लाई हूँ, लहसुन अचार। ये देखिए पसंद है मुझे। और लाई पापड़ चने के, ये चने वाले थे लहसुन, ये भी अच्छे होते हैं चटपटे। तो बस ये लाई, बाकी कुछ था नहीं ऐसा। खाने पीने के सामान में ऑलवेज रेडी, तो ये सब लाई। और अभी चाय पियेंगे और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मारवाड़ी हैं, पापड़ के और अचार के बिना काम नहीं चलता है, तो यही पसंद किया और यही लाए। जहाँ भी जाती हूँ खाने का ही मैं ज़्यादा लाती हूँ, क्योंकि मैं फूडी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। कोई जाता है तो भी मैं ये कहती हूँ कि मेरे लिए कुछ खाने का ले आ रहा।